नमस्कार। स्वागत है आपका इस आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम पढ़ेंगे महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भगवद गीता। गीता का यह पहला अध्याय है, अर्जुन विषाद योग। यह हमें जीवन, धर्म और कर्म के गहरे रहस्यों से अवगत कराएगा। तो आइए ध्यान लगाकर इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करें। महाभारत का युद्ध केवल दो सेनाओं का संघर्ष नहीं था, यह युद्ध था धर्म और अधर्म, कर्तव्य और मोह, ज्ञान और अज्ञान के बीच। कुरुक्षेत्र की भूमि आज शांत दिखाई देती है, पर उस समय वहाँ मानव इतिहास का सबसे बड़ा संग्राम होने वाला था। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी, दूसरी ओर पांडव, संख्या में कम पर धर्म के पथ पर अडिग। इस युद्ध की शुरुआत भगवद गीता से होती है, जो केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि मानव मन की गहराइयों का शास्त्र है। गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। ध्यान देने योग्य बात यह है कि गीता का आरंभ ज्ञान से नहीं बल्कि विषाद से होता है, क्योंकि जब तक मन टूटता नहीं तब तक सच्चा ज्ञान उतरता नहीं। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले हस्तिनापुर में बैठे थे राजा धृतराष्ट्र। वे जन्म से अंधे थे, पर उनकी सबसे बड़ी अंधता उनका पुत्र मोह था। धृतराष्ट्र जानते थे कि उनके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों के साथ अन्याय किया है, फिर भी उनका हृदय अपने पुत्रों के पक्ष में ही झुका हुआ था। युद्ध शुरू होने से पहले उनके मन में भय था, कहीं ऐसा न हो कि धर्म की विजय हो जाए और मेरे पुत्र हार जाए। इसी चिंता के साथ वे अपने सारथी और दिव्य दृष्टा संजय से प्रश्न करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव कि पूर्वत। संजय, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? यह श्लोक बाहर से सरल है पर भीतर से अत्यंत गहरा। धृतराष्ट्र कहते हैं मामका और पांडवा, यानी मेरे पुत्र और पांडव। उन्होंने यह नहीं कहा कौरव और पांडव। ये शब्द ही बता देता है कि धृतराष्ट्र का मन कितना पक्षपाती है। यहीं से गीता हमें सिखाती है, जब हम मेरे और तेरे में बट जाते हैं वहीं से युद्ध शुरू हो जाता है। आज भी हर इंसान के जीवन में कुरुक्षेत्र है, घर में, ऑफिस में, मन के भीतर और हर जगह मेरा और तेरा संघर्ष का कारण बनता है। धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। यह केवल एक मैदान नहीं था, यह वह स्थान था जहां धर्म की परीक्षा होने वाली थी। इसीलिए गीता हमें यह संकेत देती है, जब जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं तो वही स्थान धर्म क्षेत्र बन जाता है, जहां आपको निर्णय लेना होता है, सही क्या है और गलत क्या। संजय कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, उन्हें महर्षि वेदव्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वे कुरुक्षेत्र में घट रही हर घटना को हस्तिनापुर में बैठे बैठे देख सकते थे। ये दर्शाता है कि सत्य को देखने के लिए शरीर से वहां होना आवश्यक नहीं, दृष्टि का शुद्ध होना आवश्यक है। आज के समय में भी हम सब देख तो बहुत कुछ रहे हैं, पर समझ बहुत कम रहे हैं। अध्याय 1 का प्रारंभ हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर बड़ी शिक्षा प्रश्न से शुरू होती है। धृतराष्ट्र का प्रश्न सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं था, वह उनके मन का भय था। आज जब हम भी कहते हैं आगे क्या होगा, मेरा क्या बनेगा, मैं हार तो नहीं जाऊंगा, तो समझ लेना चाहिए हम भी अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं और वहीं से गीता हमारे जीवन में प्रवेश करती है। इस प्रकार भगवत गीता का पहला अध्याय हमें युद्ध भूमि में ले आता है, जहां बाहर तलवारें चमक रही हैं और भीतर मन कांप रहा है। ये संजय ने कहा, धृतराष्ट्र, अब आप देख सकते हैं कौरव और पांडव दोनों की सेनाएं तैयार हो चुकी हैं। शंख बज रहे हैं, ढोल मंड रहे हैं, तलवारें चमक रही हैं। भीषण उत्सुकता और उथल पुथल का वातावरण है। कौरवों की सेना अत्यंत विशाल थी, हाथियों, घोड़ों, रथों से सुसज्जित। प्रत्येक योद्धा अपने अपने अस्त्र से तैयार था। उनकी आंखों में विजयी होने की प्यास झलक रही थी। पांडवों की सेना संख्या में कम थी,
पर प्रत्येक योद्धा धर्म के पथ पर अडिग था। उनकी दृढ़ निश्चय और साहस ने संजय ने कहा। अर्जुन अपने रथ में खड़े होकर सभी कौरव और पांडव योद्धाओं को देख रहे थे। वे अपने ही माता पिता, गुरुओं और सगे संबंधियों को सामने देखकर विचलित हो गए थे। शंख बज रहे थे, ढोल मंड रहे थे, तुरही की आवाज गूंज रही थी। हाथियों की दहाड़, घोड़ों के पंजे जमीन पर पड़ते हुए पूरा कुरुक्षेत्र जीवंत प्रतीत हो रहा था। हर योद्धा तैयार था, पर अर्जुन का मन विचलित था। वह सोच रहे थे, क्या मैं अपने ही लोगों के विरुद्ध हथियार उठाऊं? उनकी आंखों में अश्रु थे, हृदय भारी था, हाथ कांप रहे थे, रथ हिल रहा था। वे अपने ही लोगों को देखकर भीतरी संघर्ष में फंस गए थे। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मेरे हाथ नहीं उठ रहे, मेरे शरीर में शक्ति नहीं बची। मैं अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और माता पिता को मार नहीं सकता। उनकी आवाज में भय, दुख और विषाद झलक रहा था। हृदय में मोह और करुणा का संग्राम चल रहा था। वे रथ पर खड़े होकर एकदम स्थिर हो गए। अस्त्र उठाने की शक्ति नहीं बची। उनका मन पूर्ण रूप से शून्य प्रतीत हो रहा था। ये दृश्य हमें सिखाता है कि कभी कभी जीवन में सही और गलत का निर्णय लेना कठिन हो जाता है। यहाँ अर्जुन का मानसिक और भावनात्मक संघर्ष दर्शाता है कि सिर्फ शारीरिक युद्ध ही नहीं, मन का युद्ध भी सबसे बड़ा और कठिन होता है। यह वह समय था जब भगवत गीता का उपदेश, जब जीवन में दुख, भय, असमंजस और निराशा घेर ले, जब मनुष्य जीवन में कठिन दौर से गुजरता है, जब हर ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, जब अपने ही प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता, तब वह केवल बाहर नहीं, अंदर से भी टूटने लगता है। ऐसे समय में व्यक्ति को धन की नहीं, सलाह की नहीं, बल्कि दिशा की आवश्यकता होती है। और यही दिशा हमें भगवत गीता देती है। गीता कोई धार्मिक पुस्तक मात्र नहीं है, यह जीवन को समझने की कला है। यह मन को स्थिर करने का विज्ञान है। यह दुख में आशा और भ्रम में स्पष्टता प्रदान करती है। अर्जुन की स्थिति, हर दुखी व्यक्ति की कहानी महाभारत का युद्ध केवल बाहरी युद्ध नहीं था, वह अंतर्मन का युद्ध भी था। अर्जुन वही सब अनुभव कर रहा था जो आज का हर परेशान व्यक्ति करता है। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें भर आई थी, उसका मन कह रहा था, मैं यह नहीं कर सकता। वह अपने कर्तव्य से भागना चाहता था, वह युद्ध से नहीं, अपने ही भय से डर रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण का पहला सत्य, दुख स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है। आज जो तुम्हें असहनीय लग रहा है, वही कल एक स्मृति बन जाएगा। मनुष्य दुख में यह भूल जाता है कि उसने पहले भी कई कठिनाइयों को पार किया है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर तूफान के बाद शांति आती है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह टूटता नहीं, वह ठहर जाता है। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति है। गीता का सबसे गहरा उपदेश यह है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है, और वही उसका सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है। मन जब डरता है तो व्यक्ति कमजोर हो जाता है। मन जब शांत होता है तो व्यक्ति अपराजेय बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। कर्तव्य से भागना समाधान नहीं, अर्जुन युद्ध छोड़ना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, कर्तव्य से भागना कायरता है। जीवन में समस्या आने पर काम छोड़ देना, जिम्मेदारी छोड़ देना, संघर्ष से भाग जाना कभी भी शांति नहीं देता। शांति तब मिलती है जब हम परिस्थिति को स्वीकार करके अपना कर्म करते हैं। कर्म योग, गीता का आधार। कर्म योग का अर्थ है पूरी निष्ठा से कर्म करना और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना। जब व्यक्ति फल की चिंता करता है तो उसका मन अशांत हो जाता है, लेकिन जब वही कर्म समर्पण भाव से किया जाए तो मन मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता त्याग दो, कर्म को पूजा बना दो। आत्मा का ज्ञान, भय से मुक्ति शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता, वह हानि से नहीं डरता। जीवन का भय अज्ञान से उत्पन्न होता है, ज्ञान भय को नष्ट करता है। भक्ति योग, दुख में सबसे बड़ा सहारा। भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, भक्ति का अर्थ है पूर्ण विश्वास।
जब व्यक्ति यह मान लेता है कि जो हो रहा है वह किसी बड़े विधान का हिस्सा है, तो उसका मन शांत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे स्मरण करता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। चिंता का त्याग चिंता भविष्य की कल्पना है। भविष्य अभी आया ही नहीं है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही मुक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह बीत गया, जो होगा वह देखा जाएगा। आज को व्यर्थ मत करो। क्रोध और ईर्ष्या। विनाश का कारण क्रोध मन को अंधा कर देता है। ईर्ष्या आत्मा को जला देती है। जो दूसरों से तुलना करता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष ही सच्चा धन है। असफलता। सीख का रूप असफलता ईश्वर का दंड नहीं है, वह शिक्षा है। हर बार गिरना आपको मजबूत बनाता है। जो हार मान लेता है वही वास्तव में हारता है। अहंकार का त्याग। अहंकार दुख की जड़ है। मैं जब बहुत बड़ा हो जाता है तो ईश्वर दूर हो जाता है, लेकिन जब व्यक्ति झुकता है तो कृपा बरसती है। समर्पण। अंतिम मार्ग श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश है। सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, डरो मत। इसका अर्थ है, जब कुछ भी समझ ना आए तो स्वयं को ईश्वर को सौंप दो। दुखी व्यक्ति के लिए गीता का संदेश, यदि आप दुख में हैं, यदि मन भारी है, यदि जीवन बोझ लग रहा है, तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। यह समय भी बीत जाएगा। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। धैर्य रखिए, कर्म करते रहिए, विश्वास बनाए रखिए। समापन। भगवत गीता हमें जीवन से भागना नहीं सिखाती, बल्कि जीवन को समझना सिखाती है। दुख से डरना नहीं, दुख से सीखना सिखाती है। जो व्यक्ति गीता को समझ लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता। जय श्री कृष्ण।